नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम चिकित्सीय लापरवाही और उपभोक्ता आयोग के द्वारा इस पर दिया जाने वाला मुआवजा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहले 1986 का बना हुआ था और अब उसके स्थान पर 2019 का बना हुआ है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ये कहा गया कि कोई भी माल में त्रुटि हो या सेवा में कमी हो और प्रतिफल देकर के वह माल या सेवा प्राप्त की जाती है, तो ऐसे मामलों में उसको दुरुस्त कराने के लिए, ठीक कराने के लिए या बदलवाने के लिए या मुआवजा लेने के लिए संबंधित जिला आयोग में या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग में जैसी भी राशि है उसके अनुसार वहाँ पर जा कर के अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज का मामला हमारा है चिकित्सीय लापरवाही का। तो इसमें एक महिला के पेट में अपेंडिक्स का रोग था, तो हिमाचल प्रदेश में उसने एक प्राइवेट अस्पताल में अपनी अपेंडिक्स को रिमूव करवाने के लिए ऑपरेशन करवाया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हिमाचल प्रदेश में उसके पेट का ऑपरेशन हुआ और लापरवाही क्या की गई कि ऑपरेशन किया तब उसमें करीब 1 इंच लंबी सुई पेट के अंदर ही छोड़ दी। तो ऑपरेशन के बाद जब उसको छुट्टी दे दी, वो घर चली गई, तो उसके बाद भी उसके पेट में जहाँ पर सर्जरी हुई उस जगह पर दर्द होता रहता था। तो वो काफ़ी परेशान थी। तो सर्जरी के बाद भी लगातार दर्द होता रहा, तो पुनः अस्पताल में आई, तो पुनः उसको भर्ती किया और भर्ती करके दूसरे दिन वापस छुट्टी कर दी और कहा जाओ अब नहीं होगा। आश्वासन दे दिया, कोई दवाई दे दी, कहा अब दर्द नहीं होगा। फिर भी दर्द कम नहीं हुआ, क्योंकि दर्द तो वो जब तक नीडल है अंदर पेट में सुई है 1 इंच लंबी, वो परेशान तो उसकी वजह से थी वो तो निकली नहीं। तो तब वो काफ़ी परेशान हो गई, मवाद पड़ गई, वहाँ पर दर्द रात दिन सहन कर रही थी। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम गुजर चुका। तब चंडीगढ़ के PGI अस्पताल में वहाँ जा कर के उसने जांच करवाई तो वहाँ जांच से पता चला कि 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच लंबी सुई उसके पेट में जहाँ पर ऑपरेशन किया वहाँ पर अंदर ही है, और उसकी वजह से सारी ये परेशानी है, जो ये दर्द होना, मवाद पड़ जाना और सब होना। तो उसका वहाँ ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करके चंडीगढ़ के PGI हॉस्पिटल में उसको सुई को बाहर निकाला। उसके बाद उस महिला ने संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग के अंदर मुआवजा राशि उस हिमाचल प्रदेश के अस्पताल के विरुद्ध मांग करते हुए परिवाद पेश किया। तो जिला आयोग ने अस्पताल की लापरवाही मानी और यह आदेश दिया कि इस महिला को ये अस्पताल 5 लाख रुपया मुआवजा दे। तो अस्पताल वाले चले गए राज्य आयोग में अपील में। जब राज्य आयोग में अपील में चले गए तो राज्य आयोग ने कहा कि हाँ ठीक है, लापरवाही तो ये है, लेकिन मुआवजा घटा करके 5 लाख से घटा करके 1 लाख कर दिया, कम कर दिया। वो तो जो पीड़ा होती है, जो सहन करता है उसी को पता है कि कितनी ज़्यादा पीड़ा होती है, मवाद पड़ जाता है, अस्पतालों में चक्कर लगाते हैं, कितनी परेशानी आती है, घर में 24 घंटे दर्द के मारे बहुत सी दिक्कतें होती हैं। लेकिन उन्होंने 1 लाख कर दिया। 1 लाख कर दिया तो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष गई महिला, उन्होंने बढ़ा करके 2 लाख कर दिया। अब क्या करें? तो फिर उस महिला ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है, ये अपील के दौरान कोई आदेश करता है तो वर्तमान स्थिति ये है कि उस अपील के आदेश के विरुद्ध ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होगी, बल्कि संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में आर्टिकल 226-227 में रिट याचिका पेश करनी होगी। लेकिन ये पहले का मामला है, तो इसलिए वो वहाँ पर अपील हो गई और सुनाई हुई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग ने जो 1 लाख रुपया और 2 लाख रुपया किया है, ये मुआवजा देने का पैमाना सही नहीं है। उनका ये जो तरीका है मुआवजे को कम करने का, 5 लाख को घटा के 1 कर दिया, 1 को बढ़ा के 2 कर दिया, ये सही नहीं है। हालांकि इसका कोई एक फिक्स कोई फार्मूला नहीं हो सकता। हर केस की परिस्थिति के अनुसार कितना
खर्चा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना कष्ट भोगना पड़ा, कितनी उसके साथ में यातना रही, ये सब बातें सारी उनको देखना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो जिला आयोग ने 5 लाख रुपये किया था ये ठीक था, प्रॉपर था, सही था। उसके बाद इनको ये 1 लाख 2 लाख ये कौन सा फार्मूला इन्होंने किया है, ये गलत किया है। तो राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों को निरस्त कर दिया, अपास्त कर दिया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिला आयोग के द्वारा जो 5 लाख रुपए का आदेश दिया गया है उस आदेश को हम बहाल करते हैं, उसी को हम निर्धारित रखते हैं और 5 लाख रुपए मुआवजा देना होगा अस्पताल को। और जिस दिन जिला आयोग ने आदेश दिया उस तारीख से लेकर के और चुकाएगा 5 लाख रुपए अस्पताल, तब तक का हर साल का 9% की दर से ब्याज भी देना होगा और साथ ही 50,000 रुपया इस महिला को मुकदमा खर्चा भी देना होगा। ये आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो ये इससे हमें क्या शिक्षा मिली? शिक्षा ये मिली कि यदि हम पैसा दे करके कोई चिकित्सा सेवा प्राप्त करते हैं, इलाज करवाते हैं और उसमें कोई लापरवाही या कमी या दोष होता है तो उसके लिए हम मुआवजा की मांग कर सकते हैं और हमें उचित मुआवजा वहाँ से मिल सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कौन सा मामला था? ये मामला था सिविल अपील नंबर 5256/2024 और इसका फैसला कब हुआ? फैसला हुआ इसका 23 अप्रैल 2024 को, 23/4/2024। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके समक्ष मैंने शेयर की, आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।